मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहित्य की विधा का एक नया विषय लेकर उपस्थित हूं और वह नया विषय है गद्य काव्य। गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, ऐसा कहकर समीक्षकों ने गद्य लेखन को एक सम्मान दिया है, या उसकी जो गंभीरता है, चाहे वो भाषाई गंभीरता हो, चाहे वो उसके संदेशात्मक गंभीरता हो, उसको लेकर के गद्य काव्य को कसौटी कह करके एक प्रकार से नई चुनौती दुनिया के सामने पेश की। हम आज उसी गद्य काव्य को जानने का प्रयास करते हैं कि इसका उद्भव कब हुआ, इसका विकास क्या है और इसके कौन कौन से महनीय आदरणीय कवि हो चुके हैं, लेखक हो चुके हैं। तदनुसार अगर गद्य काव्य पर विमर्श करें तो पहला ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि गद्य काव्य का लेखन कब से प्रारंभ हुआ। एक है कि गद्य का प्रारंभ कब से हुआ और दूसरा है गद्य काव्य का लेखन कब से प्रारंभ हुआ। मित्रों, अगर हम गद्य का प्रारंभ कब से हुआ इस पर विमर्श करें तो बिना किसी भी प्रतिपत्ति के, बिना किसी भी प्रकार की विचिकित्सा के आसानी से, सरलता से, सहजता से यह उत्तर दिया जा सकता है कि जिस दिन मनुष्य ने बोलना प्रारंभ किया उसी दिन गद्य का उद्भव है। अर्थात हम आप सभी, हमारी जो संवादात्मक शैली है वो गद्य में होती है। हम गद्य में संवाद करते हैं, हम जो व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं वो गद्य में होता है, वह पद्यात्मक नहीं होता है। तब शीघ्र ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमने दो शब्द अभी रखे यहां पर कि एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। तो यह गद्य और पद्य है क्या, और गद्य में पद्य में भेद क्या है? क्योंकि हमने कहा कि हम पद्य में संभाषण नहीं करते, संवाद नहीं करते, तो फिर यह पद्य क्या है? तो सामान्य रूप से जब पद्य की बात हम करते हैं तो उसमें उसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या, या उनमें जो यति है, या उनमें जो वर्णों के अप्स एंड डाउन्स है जिसको हम गुरु एंड लघु कहते हैं, उन पर विमर्श करें तो वो नियत होता है, प्रायशः वह तय होता है। जैसे अगर हम लोग अनुष्टुप छंद की बात करें तो उसमें देखेंगे एक राइमिक एक्सप्रेशन होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब यहां देखेंगे कि हर एक में एक चरण पे एक स्ट्रेस आता है, एक विराम आता है, ऑटोमेटिकली एक स्टॉप आता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 8 वर्णों का यह है। समवेता युयुत्सवः, इसमें भी 8 वर्ण मिलेंगे। मामकाः पांडवाश्चैव, इसमें भी 8 वर्ण मिलेंगे। और किम कुर्वत संजय, यहां पर भी 8 है, यानी 8 8 8 चारों चरण है। उसके गुरु लघु के विश्लेषण में भिन्नता हो सकती है, लेकिन वर्णों की संख्या नियत होती है। तो ऐसे में ये पद्य है। तो गद्य किसे कहेंगे? तो दंडी ने, महाकवि दंडी ने, जब वो गद्य के भेदों का उल्लेख करते हैं तो उसी क्रम में उन्होंने कहा अपादः पद संतानो गद्यमाख्यायिका कथा, यानी गद्य के जब भेदों के ऊपर में उन्होंने दृष्टि डाली तो उससे पहले उन्होंने 2 शब्द का प्रयोग किया। एक है अपादः, अर्थात जो पाद रहित है, चरण रहित है, यानी जिसमें कोई फिक्सेशन नहीं है, जिसमें वर्णों की संख्या नियत नहीं है। इसीलिए जब हम धारा प्रवाह बोलते हैं तो उसमें हमें कहीं आवश्यक स्टॉप लेने के लिए कोई अनुशासन नहीं फॉलो करना होता। कोई व्यक्ति एक सांस में बड़े लंबे लंबे वाक्य बोल जाते हैं और कोई लघु वाक्य बोल जाते हैं, लेकिन वहां पर वर्णों की संख्या फिक्स नहीं है। कोई कहेगा मैं घर जा रहा हूं, कोई कहेगा मैं खा करके घर जा रहा हूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है जिसमें कोई चरण नहीं है, जिसमें वर्णों की संख्या नियत नहीं है, जो लगातार एक कह सकते हैं कि एक शब्दों की शैया जिसमें दिखाई पड़े, वह गद्य है। तो इसलिए गद्य के उद्भव की जहां तक बात आती है तो वह जिस दिन मनुष्य बोलना प्रारंभ करता है, या जिस दिन मनुष्य ने बोलना प्रारंभ किया, उसी दिन से गद्य का हम उद्भव मानेंगे। लेकिन हमारा प्रश्न, हमारी समस्या गद्य का उद्भव नहीं है, बल्कि हमारी समस्या है गद्य काव्य का उद्भव का विश्लेषण करना। मित्रों, मनुष्य जब बोलता है, संवाद करता है और उसमें कोई विशिष्ट चिंतन उभरता है
कोई विशिष्ट कल्पना आती है तो कालांतर में उसी को लेखन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाने लगा। हम आप सभी जानते हैं कि हमारा जो प्रारंभिक जो कह सकते हैं कि ग्रंथ जो शास्त्र है, ग्रंथ है, वह है वेद। और 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन वेदों में भी जब हम ऋग्वेद को देखते हैं तो उसमें जितने भी मंत्र हैं वे उन सारे मंत्रों में कोई ना कोई छंद है, अर्थात वर्णों की संख्या नियत होगी। चाहे वो जगती छंद हो, चाहे वो आप कह लें कि त्रिष्टुप छंद हो, या ऐसे गद्य के कतिपय छंद हैं। लेकिन जब हम यजुर्वेद में आते हैं या अथर्ववेद में आते हैं तो वहां पर एक हमें विभेद सा दिखता है कि छंदोबद्ध मंत्र तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे ऐसे वाक्य हैं जिनमें कि अक्षरों का अवसान नियत नहीं है। और हम आप सभी स्मरण में लाएं जो राष्ट्र सूक्त है, ओम आ ब्राह्मण ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता मा राष्ट्रे, जब इसको हम अटर करते हैं, जब इसको हम चैंट करते हैं, तो इसमें कोई फिक्स अवसान नहीं है, इनमें वर्णों की संख्या बढ़ती चली जाती है, अर्थात वह जो प्रवृत्ति है वही गद्य है। और चूंकि यजुर्वेद में सर्वप्रथम हमें यह उल्लेख प्राप्त होता है, इसीलिए गद्य काव्य के बीज को हमें इसमें मानना चाहिए। और उद्भव क्या है? उसी बीज से ही वृक्षों का उद्भव होता है। तो यजुर्वेद में जो गद्यात्मक बीज है वही बीज क्या है? अपना कह सकते हैं कि उस गद्य काव्य के उद्भव का बीज है। और यही कारण है कि यजुर्वेद का जब लक्षण किया जाता है तो एक विशेषण प्रयोग किया जाता है, अनियताक्षरावसानम यजुः, गद्यात्मकम यजुः। अब देखें, यह उसके लक्षण की पूर्णता नहीं है, यह उसके लक्षण की पूर्णता नहीं है, लेकिन यह अभिव्यक्ति की पूर्णता है। क्यों? क्योंकि यजुर्वेद में केवल और केवल गद्य नहीं है। अगर हम केवल और केवल गद्य कहेंगे और गद्यात्मकम यजुः कहेंगे तो यजुः की समग्रता जो है वो आहत होती है, क्योंकि इसके अधिकांश मंत्र जो हैं वे पद्यात्मक हैं। आप ईशावास्योपनिषद को स्मरण कीजिए, जो 40वां अध्याय है यजुर्वेद का, 18 के 18 मंत्र हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। तो इसलिए अगर हम गद्यात्मकम यजुः कहते हैं तो इसका यह कतई अर्थ नहीं कि यह यजुः का विशिष्ट लक्षण है, लेकिन कतिपय लक्षणों में यह संकेतात्मक लक्षण है जिसके आधार पर हम यह निर्णय लेते हैं कि यजुर्वेद में गद्य है, इसलिए गद्यात्मकम यजुः। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये गद्य कहेंगे किसे? तो अनियताक्षरावसानम गद्यम और अनियताक्षरावसानम यजुः। अब देखिए, अनियताक्षरावसान का मतलब अवसान यानी समाप्ति, अक्षरावसान यानी अक्षरों की समाप्ति, वर्णों की समाप्ति, और अनियत, नियत यानी फिक्स्ड। जब अभी मैंने पद्य की चर्चा की थी तो उस पद्य की चर्चा के क्रम में हमने एक अनुष्टुप छंद का उच्चारण करते हुए 8 वर्णों का संकेत दिया। तो तदनुसार क्या हुआ कि वहां पर नियत है, यानी 8 ही वर्ण होंगे। जैसे ही 9 वर्ण होंगे वह अनुष्टुप छंद नहीं होगा, और अगर चारों चरण में 9 वर्ण होंगे तो वह कोई और छंद बन जाएगा। लेकिन अगर 9 ही वर्ण है चारों चरणों में तो हम यह समझेंगे कि यह नियत है, फिक्स्ड है। और अनियत अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का फिक्सेशन नहीं है। तो गद्य किसे कहा गया? जिसमें अक्षर का अवसान नियत नहीं हो। लंबे लंबे वाक्य, लंबे लंबे बिना किसी उसके, जो हमारी जो प्राचीनकालीन जो भाष्य है, अभिलेख है, जब हम इसे देखते हैं, जानेंगे, तो इसमें हम पाते हैं कि वो वाक्य किस रूप में अपनी अनियतता को बनाए हुए है। और तदनुसार जब हमने यजुर्वेद में इसके बीज को कहा तो वही बीज क्या होता है? अंकुरित होता है, फिर प्लांट पौधा बनता है, फिर वही विस्तार होकर के वृक्ष को प्राप्त होता है। तो इस गद्य काव्य रूपी वृक्ष का बीज
यजुर्वेद में प्राप्त होता है वही धीरे धीरे पौधा का स्वरूप ग्रहण करके, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, उपनिषद ग्रंथ हो, वेदांग हो, महाभारत हो, भाष्य परंपरा हो, विष्णु पुराण हो, इसमें हम उनका पादप स्वरूप हम देखते हैं। मैं क्यों पादप कह रहा हूं, क्यों पूर्ण विकसित नहीं कह रहा, क्योंकि जो असली फोकस है, जैसे उपनिषद में आप देखेंगे अधिकांश उपनिषद हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें कि मंत्र देखे जाते हैं, चाहे वो कठोपनिषद हो, चाहे वो मुंडकोपनिषद हो, चाहे श्वेताश्वतरोपनिषद हो, चाहे ईशावास्योपनिषद हो, आदि केनोपनिषद हो। इन सारे उपनिषदों में हम पाते हैं कि वो मंत्रात्मक शैली है। लेकिन हां, इन्हीं उपनिषदों में कहीं कहीं हमें गद्य भी प्राप्त होते हैं, अर्थात गद्य ने अपने स्वरूप को पूर्णतः लोगों के सामने प्रकट नहीं किया है। वो खद्योत की तरह कहीं कहीं हमें गद्य का दर्शन होता है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है, हम ब्राह्मण ग्रंथ में पूरा का पूरा जो हम पाते हैं, जो शतपथ ब्राह्मण आदि है, उसमें गद्यात्मक शैली हम पाते हैं। लेकिन हम काव्य की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण शास्त्र है, ब्राह्मण काव्य नहीं है, इसलिए विमर्श में हम ब्राह्मण को नहीं लाते। हां, आधुनिक समीक्षा जगत में, आधुनिक शोध जगत में ब्राह्मण की भी काव्य शैली पे अब परिचर्चा होती है। लेकिन जो एक जनरल कॉन्सेप्शन कहते हैं, जो लोगों में एक सामान्य धारणा के रूप में अगर देखें, तो ब्राह्मण को हम उस रूप में विश्लेषण का विषय नहीं बनाते जिस रूप में परवर्ती क्लासिकल एरा के जो टेक्स्ट हैं, हमारे प्रोज टेक्स्ट हैं, हम उनको विश्लेषण का आधार बनाते हैं। इसी प्रकार अगर आप वेदांग आए तो वेदांग में भी देखेंगे कि हम वहां पाते हैं कि गद्य ने अपना स्वरूप प्रकट करना प्रारंभ कर दिया है, अर्थात मैच्योरिटी वहां पर आने लगी है, गद्य के प्रयोग में बहुतायतता देखी जाने लगी है। उसी प्रकार महाभारत में अगर हम आते हैं तो महाभारत भी हम सभी जानते हैं, क्योंकि महाभारत में प्रश्न ही पूछा जाता है कि महाभारत में कितने पद्य हैं। तो जब इसकी चर्चा आती है तो हम कहते हैं 1,00,000 पद्य। लेकिन विमर्श का विषय यही है कि क्या महाभारत में 1,00,000 पद्य हैं? इसका उत्तर होगा कदाचित नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें जो गद्यात्मक अंश हैं, कई सारे गद्य भी हैं, उनकी भी गिनती उसमें हो जाती है। तो तदनुसार हम ये कहेंगे कि जो गद्य फॉर्म है, जो छोटा है, कम है संख्या में, बहुत विशाल नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, हम कह सकते हैं कि हार्डली 1 to 2% हो सकते हैं महाभारत में गद्य का रूप। तो उस रूप में हम महाभारत में भी गद्य को देखते हैं, पाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जब सूत्रात्मक काव्यों का, जब सूत्र काव्यों का प्रणयन प्रारंभ हुआ, चाहे वो अष्टाध्यायी हो या जितने भी हमारे न्याय सूत्र हैं, वैशेषिक सूत्र हैं, मीमांसा सूत्र हैं, योग सूत्र हैं, वेदांत सूत्र हैं, सांख्य सूत्र हैं आदि में, इनमें जब हम सूत्रों को देखते हैं तो जो फॉर्म ऑफ सूत्राज हैं, एफोरिज्म जिसे कहते हैं, वो जो फॉर्म ऑफ सूत्र है वह गद्यात्मक है, वह पद्यात्मक नहीं है। और इन सूत्रों की जो व्याख्या पद्धति, नई व्याख्या पद्धति आई, जिसको कि हमने भाष्य कहा। वैसे एक बता दूं कि केवल भाष्य मात्र में ही शास्त्रीय ग्रंथों की व्याख्या नहीं है, वहां पर पंजिका है, वहां पर टीका है, वहां पर वृत्ति है, वहां पर विवृत्ति है, वहां पर और भी ऐसे कई सारी चीजें, चूर्णी है, जिनके माध्यम से, कारिका है, जिनके माध्यम से सूत्रों में कथ्य को विश्लेषित किया गया है। लेकिन भाष्य क्या है कि हम अगर प्रथम पूर्ण विकसित और पदबंध की दृष्टि से अगर देखें तो भाष्य एक विकसित स्वरूप है गद्य लेखन का। अभी भी हमने गद्य काव्य की चर्चा नहीं की है, क्योंकि जब भी काव्य की बात आएगी उसमें एक अन्य उसका विश्लेषण प्रारंभ होगा। हम उस काव्य के लक्षण को ढूंढेंगे कि काव्य किसे कहते हैं, और तब उसे हम जोड़ करके कहेंगे कि भाई अमुक ग्रंथ जो है वह गद्य काव्य है। इसी प्रकार पुराणों की मैंने चर्चा की, जिन पुराणों में भी हमें गद्य के संकेत मिलते हैं। इस सब के बावजूद भी जो हम अगर एक और प्रयोग देखें गद्य का, क्योंकि धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ कि गद्य में अभिव्यक्ति सरल होती है, और जो अभिव्यक्ति सरल होती है उसी अभिव्यक्ति को समाज के लिए रखा जाता है, क्योंकि वही अभिव्यक्ति समाज के लिए उपयोगी है। आज भी अगर हमें सरल या सहज कविता के माध्यम से किसी बात का संकेत दिया जाता है तो हम समझ लेते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि सामने वाला व्यक्ति उसका उत्तर भी पद्यात्मक शैली में दे ही पाए। तो ऐसे में पद्य को सामाजिक, जो कह सकते हैं समन्वय के लिए, सामाजिक जो एक कहते हैं कि संप्रेषण के लिए
पद्य को माध्यम नहीं बनाया गया, पद्य को एक विशिष्ट रूप काव्य मात्र में ही पद्य की अभिव्यक्ति दी गई, लेकिन गद्य जो है समाज में सर्वतः सर्वशः हमने पाया। और उसी का परिणाम रहा, उसकी परिणति रही कि एक खास समयांतराल में जो अभिलेख लिखे जाने लगे, जो इंस्क्रिप्शंस आए, वे हमें अधिकांश इंस्क्रिप्शन, स्पेशली गुप्ता पीरियड से पहले की अगर बात आप करें तो उस काल के मैक्सिमम जो अभिलेख हैं वे गद्य में लिखे गए। और गद्य को गद्य रूप में अभिव्यक्त करने का भी हमें प्रयोग प्राप्त होता है। जैसे मित्रों, हम यह कहें कि पहली बार गद्य शब्द का उल्लेख हमें कहां प्राप्त होता है, किस स्थल विशेष पर सर्वप्रथम गद्य शब्द लिखा गया, तो यह तो एक अनुसंधान का विषय है कि पहली बार गद्य को गद्य किसने कहा। लेकिन जो एक हमें पुराण पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है, जिसके आधार पर हम यह कहें कि समाज में लिखे जाने वाले चीजों को, साहित्य जगत में, लेखन जगत में जो लिखे जाने वाले विषयों को गद्य कहकर संबोधित किया गया, उसका एक हम प्रासंगिक उल्लेख रुद्रदामा के अभिलेख में पाते हैं, जहां पर कि रुद्रदामा को गद्य पद्य में एक विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है कि रुद्रदामा गद्य पद्य में काव्य रचना करने में प्रवीण थे। तो इस प्रकार से जो अभी चर्चा का विषय है, उस चर्चा के विषय में मैं ये अभिव्यक्त करना चाह रहा हूं कि एक अभिव्यक्ति आनी शुरू हुई और वह अभिव्यक्ति अभिलेखों के माध्यम से आई। मैं एक क्षण के लिए संस्कृतेतर अभिलेख की ओर पहले दृष्टि डालना चाहूंगा, और संस्कृतेतर अभिलेख है, उसमें अभिलेख शब्द आते ही जो प्रथम नाम हमारे सामने आता है वह है सम्राट अशोक का। अशोक के ही अभिलेखों ने मानो अभिलेखीय क्रांति लाई। भले ही उससे पहले अभिलेख लिखे जाते रहे हों, पता नहीं उनका ऐतिहासिक साक्ष्य है कि नहीं, पता नहीं अशोक से पहले लिखे जाने वाले अभिलेख उपलब्ध हैं या नहीं, और यदि उपलब्ध हैं भी या उससे पूर्व लिखे गए होंगे भी, तो भी उसकी अभिव्यक्ति गद्य में ही हुई होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन कालांतर में हम जब देखते हैं इनके बाद से, तो अभिलेखों में हम गद्य की एक कह सकते हैं कि परंपरा देखते हैं, गद्य में लिखे जाने वाले अभिलेख का प्राचुर्य हम प्राप्त करते हैं। मित्रों, जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि प्रौढ़ होती चली जाती है, वैसे वैसे उनमें प्रयोगात्मकता बढ़ती चली जाती है, नवाचार के प्रति प्रवृत्ति उभरने लगती है, और जिसका परिणाम रहा कि जो अभिलेख पहले गद्य में लिखे जाते थे, लिखवाए जाते थे, वह अभिलेख गुप्ता पीरियड आते आते पद्यों में प्रयुक्त होने लगे। चाहे वो हम चंद्र के अभिलेख की बात करें, कुमारगुप्त के अभिलेख की बात करें, स्कंदगुप्त के अभिलेख की बात करें, ऐसे अभिलेख लिखे जाने लगे पद्यों में। लेकिन इसी गुप्ता पीरियड का एक सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख है, वह है समुद्रगुप्त के काल का हरिसेन के द्वारा लिखा जाने वाला प्रयाग प्रशस्ति। अपने आप में यह अभिलेख एक काव्य है। तो मैं अभिलेखों की चर्चा कर रहा था, ऐसे कई अभिलेख हैं। अशोक का नाम लिया, अशोक के बाद के भी जो कतिपय अभिलेख है, यानी अशोक और गुप्ता पीरियड के बीच का जो लगभग 600 वर्षों का अंतराल है, इन 600 वर्षों में आप पाएंगे तो 80% से जो अधिक अभिलेख है वे गद्य में लिखे गए। अर्थात गद्य ने समीक्षा जगत में, समाज में, कवियों में, लेखकों में अपना स्थान सुदृढ़ कर लिया था, स्थान बना लिया था। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं उद्भव और विकास। हमने उद्भव को ढूंढा यजुर्वेद में। अब धीरे धीरे ये पादप जो है प्रौढ़ होता जा रहा है, यानी अब ये उस स्थल विशेष पर पहुंच गया है जहां पर अब उस पादप में पुष्प और फल आएंगे, और हमें पहुंचना है उसी पुष्प और फल तक जिसे कि हम गद्य काव्य के रूप में मानते हैं, अभिज्ञान देते हैं। तो अस्तु, हमने अभिलेखों की चर्चा की, और इसी काल में पैरेलली यानी समानांतर रूप से काव्य की या शास्त्रीय एक अन्य विधा में प्रौढ़ता आती जा रही थी, और वह विधा थी भाष्य लेखन की। मित्रों,
पुनः जैसे ही भाष्य शब्द उच्चारित होता है, जो प्रथम नाम हमारे मनोमस्तिष्क में उभरता है वह नाम है पतंजलि का महाभाष्य। वो महाभाष्य गद्यात्मक शैली में है और उसी महाभाष्य के क्रम में हम गति और प्रगति पाते हैं और तब जाकर के हम न्याय सूत्र के ऊपर में भाष्य पाते हैं। वैशेषिक सूत्र पे यद्यपि भाष्य वह नहीं है, लेकिन वैशेषिक सूत्र की व्याख्या करने वाला जो ग्रंथ है वो प्रशस्त पाद भाष्य हम वह पाते हैं, जिसको कि पदार्थ धर्म संग्रह नाम से जाना जाता है, विशुद्ध गद्य में लिखा हुआ है। इसी प्रकार जब मैंने वात्स्यायन की चर्चा की, जिसने सूत्र के ऊपर में भाष्य लिखा, इसके बाद आप अन्य में आ जाएं, योग सूत्र के ऊपर में व्यास भाष्य को समझें, शबर भाष्य को देखें। बाद में तो इस तरह से ये भाष्य की एक परंपरा चली और 8वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य कृत शारीरक भाष्य जो है उसे कौन भूल सकता, उनकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है। न केवल शारीरक भाष्य बल्कि अन्य उपनिषद ग्रंथों के ऊपर भी जो शंकराचार्य के भाष्य हैं वो अत्यंत प्रांजल, ललित, सुललित शैली में लिखा जाने वाला भाष्य है, जिस भाष्य को पढ़ के कतिपय विद्वान कवि बन गए। तो इस रूप में हम भाष्य परंपरा देखते हैं जिसने गद्य को गति दी। अगर हम यह समझें कि मति दी किसने, वो यजुर्वेद ने। इसी प्रकार से अब गति किसने दी, तो वह है ये भाष्य परंपरा, अभिलेखीय परंपरा। और तब उसके बाद हम आते हैं उस गद्य को काव्य के रूप में स्थिति किसने प्रदान की। तो जैसे ही हम गद्य काव्य की चर्चा करते हैं तो जो ग्रंथ हमारे सामने निकल कर आता है वो 3 विशिष्ट ग्रंथ है। यद्यपि हमारे यहाँ मुनित्रय आदि ऐसे जो है बृहत्रयी ऐसे शब्द सृजित हो गए, लेकिन मैं यदा कदा प्रयोग करता हूं गद्यत्रयी। और जब जब ये गद्यत्रयी की चर्चा आती है तो वो तीनों जो नाम आते हैं वह है सुबंधु की वासवदत्ता, यानी सुबंधु की नायिका वासवदत्ता नहीं, सुबंधु विरचित काव्य, जो लौकिक काव्य जिसे हम क्लासिकल एरा का एक कहते हैं कि पोएटिक टेक्स्ट, वह है सुबंधु। दंडी विरचित दश कुमार चरितम, यद्यपि दंडी ने एक और गद्य काव्य की रचना की, अवंती सुंदरी कथा, लेकिन वो समुपलब्ध नहीं है। लेकिन पुनरपि जब जब दंडी की चर्चा होती है तब तब दश कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा का नाम एक साथ लिया जाता ही है। अब यहां पर जो विशिष्ट बात है ये वही दश कुमार चरितम है जिसके कारण एक मुहावरा चल पड़ा, और वो मुहावरा है दंडिनः पदलालित्यम। हम आप सभी जानते हैं, तो मैं उन्हीं दंडी की ओर इशारा कर रहा हूं, गद्य काव्य के अवदान की ओर। और जिस प्रकार महाकवि कालिदास के विषय में कहा जाता है अनामिका सार्थवती बभूव, उसी प्रकार अगर गद्य में किसी कवि को लेकर के अगर कथन किया जाए कि अनामिका सार्थवती बभूव, तो वे जो एक नाम है वह है महाकवि बाणभट्ट का। जो स्थान नाट्य परंपरा में या महाकाव्य परंपरा में महाकवि कालिदास का है, वही स्थान गद्य काव्य परंपरा में महाकवि बाणभट्ट का है। और बाणभट्ट ने, इन तीनों ने जब काव्य की रचना की, इस काव्य के इन काव्यों के वैशिष्ट्य को देख करके किसी समीक्षक के मुंह से सहसा निकल पड़ा कि गद्यम कवीनाम निकषम वदंती। मित्रों, मैंने इसी पंक्ति के माध्यम से आज की चर्चा प्रारंभ की थी और उस चर्चा में हमने कहा था गद्यम कवीनाम निकषम वदंती। निकष कहते हैं कसौटी को। कसौटी भी आप लोग जानते होंगे, कसौटी का कोई सामान्य लोक व्यवहार अर्थ नहीं होता है। कसौटी उसको कहा जाता है जिस पर सुवर्णकार सोने को घिस करके परखता है कि यह सोना खरा है या खोटा। वह जिस पत्थर पे घिसा जाता है उसे कसौटी कहते हैं। अर्थात कवियों की जो कसौटी है, अर्थात एक ऐसा पत्थर जिस पे घिस करके किसी कवि को प्रतिष्ठा दी जाती है, तो वह गद्य है। इसीलिए किसी समीक्षक ने कहा गद्यम कवीनाम निकषम वदंती। तो मित्रों, ये गद्य काव्य का उद्भव और विकास है। अब हम इसमें क्रमशः एक एक कवि या गद्य काव्य के भेदों पर भेदों को जानते हुए गद्य काव्य की दुनिया में प्रवेश करेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।